नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे कॉटन की खबर के साथ, क्योंकि कॉटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और आज एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 36,700 रुपए की नई ऊंचाई के ऊपर चला गया इंट्राडे में। हालांकि अभी उस लेवल से थोड़ा नीचे आया है। ग्लोबल मार्केट में दाम 10 साल की ऊंचाई पर हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण शेखसारिया, एमडी हैं डीडी कॉटन के, और अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शेखसारिया साहब, पहला सवाल आपसे यही कि ये जो कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जो कवायद हो रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, मार्जिन लगाने की कवायद हुई है। पिछले 10 दिनों में 2 बार 6% का अतिरिक्त मार्जिन है। आपको लगता है कि इससे बात बन जाएगी? देखिए, मार्जिन लगाने से कोई बाजार में उतार चढ़ाव कमती नहीं होता है। दैट इज वन फैक्ट। नंबर 2, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एमसीएक्स ने लिया है कि मार्जिन वापस बढ़ा दिया 3%। सो दिस इज समथिंग विच वी एवरीबडी वांटेड एंड नाउ दे स्टार्टेड डूइंग इट। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता है कि मार्जिन घट या बढ़ाने से कोई बाजार के अंदर इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ये फंडामेंटल पे मार्केट चल रहा है एंड आई थिंक वो ऐसे चलता रहेगा ये। बट इससे कम से कम आप कह रहे हैं कि मार्जिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो फिर अच्छी बात कैसे हुई है? नहीं, इम्पैक्ट होएगा, मार्जिन का इम्पैक्ट होएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होएगा। तो जो डे ट्रेडर्स है या जो अच्छा। मतलब वो करते थे, उन लोग निकल जाएंगे। और अभी फंडामेंटली जो कंज्यूमर्स है, जो हेजिंग करते हैं, वो बड़े वाले जो है, उन लोग रहेंगे मार्केट पर। तो मेरे को इसमें इट्स अ पॉजिटिव स्टेप ओनली, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। एंड इससे थोड़ा ऊपर जो बाजार जा रहा था वो थोड़ा रुकने की संभावना है। आज तो रुका नहीं सर, आज तो मतलब करीब अभी देखिए अभी भी 450 रुपए ऊपर है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो तेजी है, ये इसका मतलब क्या ये माना जाए कि फंडामेंटल ड्रिवन तेजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगर एमसीएक्स का भाव देखोगे और फिजिकल का भाव देखोगे तो उसमें लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। पहले जो डिफरेंस चलता था कि एमसीएक्स के अंदर दाम फिजिकल से 1,000 रुपया 1,500 रुपया ऊपर था, अभी वो नहीं है। तो इट इज मोर और लेस इन टर्म्स विद द मार्केट ओनली। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई स्पेकुलेटिव एलिमेंट बाजार के अंदर है। इट इज गोइंग ऑन द फंडामेंटल। आज के तारीख में तो फंडामेंटल पे चल रहा है। आइस बढ़ गया, कल आइस बढ़ गया, तो उसके कारण ये अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम बढ़े हैं, इंडियन मार्केट में ज्यादा बढ़े हैं। दूसरा तर्क उनका यह है कि यहाँ जितनी सप्लाई की दिक्कत बताई जा रही है उतनी दिक्कत है नहीं। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि मतलब एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट, मतलब हल्ला करके एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की बात हो रही है, जो एक्चुअल सिचुएशन ये है नहीं। आपका कमेंट इस पर सर? देखिए, आपका पहला सवाल जो है कि भाई आज इंटरनेशनल का मार्केट बढ़ा है और यहाँ पे कमती बढ़ा है, यहाँ पे ज्यादा बढ़ा है। तो इसमें आपको पहले भी दाखला दिया था कि भाई 15, 16, 18 नवंबर का भाव आइस 116 था और इधर का भाव 64,000 था, और 6 जनवरी को यहाँ का भाव 75,000 था और आइस 116 ही था। तो दिस आंसर योर क्वेश्चन कि भाई आइस कमती बढ़ा है और डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है वो अपने को देखने की बात है, कि बाकी सबको समझने की बात है कि क्यों बढ़ा है। नंबर 1। नंबर 2, आज अगर बाजार में आइस कहना ठीक है क्या? क्योंकि हम लोग आइस की बात करते हैं और काम तो उसका आग की गोले की तरह हो रहा है। आइस फ्यूचर नाम है, लेकिन दाम देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पे। क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आइस क्यों आग का गोला बना हुआ है? आइस को आइस की तरह क्यों नहीं आइस रह रहा है? भाई अभी ऐसा है कि उसको अभी नाम चेंज करने की जरूरत है। उसको आइस के बदले में उसको आई थिंक आइस एंड हॉट करना पड़ेगा उसको। because it is not going on the ice way only, it is going hot also and it is going down also. So दोनों अभी नाम चेंज करना पड़ेगा। But anyway, besides that and as far as the shortage is concerned, मेरे को नहीं लगता है कि बाजार में कोई ज्यादा शॉर्टेज है। या क्रॉप सीआई ने क्रॉप का एस्टिमेट कमती किया है, बट अभी कंजम्पशन का फिगर जब तक सही फिगर नहीं आ रहा है। अभी हमारे पास सीआई के पास भी जो कंजम्पशन का फिगर आया है वो ऑफिशियली तो अभी तक आया नहीं है, बट कंजम्पशन अगर ज्यादा हो गया है या बढ़ेगा तो पीछे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हिंदुस्तान के अंदर कॉटन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन आपका 345 लाख का। शुक्रिया शेखसारिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, डिटेल में कॉटन के ऊपर बात रखने के लिए और बताने के लिए कि आगे का मार्केट कॉटन का क्या हो सकता है। आप कह रहे हैं कि
देखना होगा कि आगे डिमांड को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। चलिए, हमारे साथ अमित सजजा जी भी हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से, आज क्या किया जाए सर गोल्ड और सिल्वर में? जी देखिए, फिलहाल जो एक बैकड्रॉप बना हुआ है गोल्ड के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या इन्फ्लेशन हो, एक सपोर्टिव फैक्टर्स हैं जो निचले स्तरों पे गोल्ड को डेफिनेटली सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंट्राडे डिप 47,850 तक देखने जरूर मिल सकती है, लेकिन वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और 1 से 2 दिन के लिहाज से 48,150 का टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा है आपकी गोल्ड और सिल्वर पर। अच्छा, क्रूड में सर बहुत तूफानी तेजी है, 7 साल की ऊंचाई पर है सभी क्रूड के दाम। अच्छा, क्रूड से पहले चांदी पर बताएं सर, चांदी में क्या किया जाए? जी देखिए, कल ही हमने चांदी में एक जिसे हम टेक्निकल ब्रेकआउट कहते हैं 63,200 का, वो आते हुए देखा और उसके ऊपर दाम आज सस्टेन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बार एक हल्की करेक्शन 63,200 तक दिखाई देगी, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी और 1,000 रुपए की तेजी वहां से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आ सकती है, यानी 64,200 के टारगेट को लेकर चला जा सकता है। और क्रूड पर आपका व्यू सर? जी देखिए, क्रूड में डेफिनेटली एक के बाद एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो राइज हो रही हैं और अभी तो आई थिंक रशिया और यूक्रेन को लेकर एक काफी बड़ा एक बैकड्रॉप है जो क्रूड को और तेज करा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नेक्स्ट 2 हफ्तों की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड जनरली बाय ऑन डिप में रहेगा। और प्योरली इंट्राडे की भी बात करें तो हमने सुबह करेक्शन आने के बाद में दोबारा तेजी पकड़ते हुए देखा है बाजार को। तो अगर फरवरी वायदा देखें क्रूड का एमसेक्स पर, तो मुझे लगता है कि 6370-65 की जोन में जो लोज बने हैं वही एक इमीडिएट सपोर्ट है। वहां पर दोबारा मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अपसाइड में एक न्यू रिसेंट हाई यानी 6460 का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, नेचुरल गैस में आज के लिए बाइंग या सेलिंग? जी, प्योरली एक टेक्निकल मूव के हिसाब से करेक्शन आवश्यक लग रही है। 325 पे एक रेजिस्टेंस है, 319.20 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है करेक्शन के तौर पर 319 से 320 के बीच बिकवाली कर सकते हैं और 310 का टारगेट लिया जा सकता है। ओके, आखिरी सवाल आपसे, एल्युमिनियम में आपको लगता है कि अभी बाई करने का मौका है, खरीदना चाहिए एल्युमिनियम? जी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस बाइंग करनी चाहिए। हमने हालांकि काफ़ी बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी आते हुए देखी है, लेकिन इंट्राडे बेसिस 239 का एक सपोर्ट है। 240 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलती हैं तो मार्केट पे बाय किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 241.5 और 1 से 2 दिन के लिहाज से 242.50 यानी 240-250 का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।